there also. Okay, you may start now. सो बेसिकली मुझे दो क्वेश्चन कहा गया डिस्कस करने के लिए। एक तो जेनेटिक्स और हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है, दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। और फॉर्चुनेटली मेरा रिसर्च पूरा हार्डकोर जेनेटिक्स है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को इजी से इजी वे में बताऊं कि व्हाट इज जेनेटिक्स एंड व्हाट इज हेरिडिटी। बट या सेकेंड क्वेश्चन जो आप लोगों का है, जो डाउट है, दैट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन टू वे। उसका दो तरीका है। मोस्टली क्वेश्चन है कि बॉडी का डेवलपमेंट हेड टू लेग होता है, बट बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आई वोंट से दैट कि ऐसा होता है, ठीक है। बट स्टिल मैंने अपने तरीके से पूरा ट्राई किया है कि मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को बताऊं, जितना टाइम मेरे पास अवेलेबल होगा आपको बताने के लिए कि कौन से पीरियड में, इस 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में किस समय कौन सा बॉडी पार्ट बनता है। बट हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला कि सेकेंड क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा है कि हेड का डेवलपमेंट पहले कैसे होता है, तो बायोलॉजिकली आई डोंट थिंक कि हेड इट्स एनीथिंग कि हेड का ही डेवलपमेंट सबसे पहले होता है। इन जनरल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हार्ट इज द ऑर्गन जो सबसे पहले डेवलप होता है। व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट तो उनके वोम में सबसे पहले बेबी का हार्ट डेवलप होता है। बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों के डाउट को कुछ क्लियर करूँ। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट स्टॉप मी इन बिटवीन, आई विल ट्राई टू make it easy and simple. So पहले I want to start with what is difference between genetics and heredity. So genetics is like generalized thing. Genetics मेरा आपका सबका like genes 99% हम लोगों का जीन, सबका जीन, every human being का same होता है, like there is no difference. We all are having the same type of gene, ठीक है। बट 1% जो होता है, दैट ओनली 1% दैट मेक अस डिफरेंट, जो हम लोगों को अलग करता है। हम लोग जितने ह्यूमन बीइंग है सबके 99% जीन बिल्कुल सेम है, लेकिन 1% जीन जो है वो डिफरेंट है, जिसके वजह से हम लोग सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो पहले मैं अगर जेनेटिक्स बताना चाहूँ तो जेनेटिक्स जो है जो जीन के सीक्वेंस को बताता है। हमारे बॉडी में जितना कुछ है, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारा किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है, हम कैसे दिखते हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारे मुंह कैसे हैं, एवरीथिंग, हर चीज का एक सीक्वेंस है। उसमें जीन का एक सीक्वेंस है। वो जीन के सीक्वेंस को स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। किस सीक्वेंस में हमारा जीन है, क्या है। तो हम लोग 90, वही मैं बता रही थी कि 99% हम लोग सबका जीन सेम सीक्वेंस में होता है, 1% डिफरेंस होता है। और जेनेटिक्स जो है उसमें हम लोग, जेनेटिक्स जो है दैट इज द बेसिक कंपोनेंट जीन। जेनेटिक्स में वी स्टडी अबाउट जीन। जीन्स जो है जो हमारे हेरिडिटी को एक्सप्लेन करता है। जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्क्राइब आवर हेरिडिटी। और जीन्स जो है डीएनए से बना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा, लाइक इन जनरल टर्म भी, जो मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं होने के बाद भी लाइक डीएनए बहुत कॉमन वर्ड है। तो जीन्स जो है वो डीएनए से बना होता है, और डीएनए हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, मदर से, फादर से, ठीक है। और बेसिकली हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, जेनेटिक्स तो मैंने बता दिया। जेनेटिक्स लाइक स्टडी ऑफ जीन, पूरा जो सीक्वेंस है जीन का जैसा भी है सबका पूरा स्टडी, जनरल थिंग। लेकिन हेरिडिटी क्या है, जो हम अपने पेरेंट्स से लिए। जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा हाँ उसके पापा टॉल है इसलिए उसका बच्चा टॉल है, तो ये टॉलनेस जो है ये हेरिडिटी है। तो ये क्या हो जाता है, ये पर्सनल चीज हो जाता है। हेरिडिटी इज अ पर्सनल थिंग, बट जेनेटिक्स इज अ जनरलाइज्ड थिंग। इसमें सारे जीन्स को थ्रू आउट स्टडी करना, दैट इज जेनेटिक्स। बट हेरिडिटी जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जो हम अपने एंसेस्टर से लेते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन हमारे फैमिली में चला आता है, दैट इज हेरिडिटी। हम इन जनरल भी बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे फैमिली का हेरिडिटी है, तो दैट इज हेरिडिटी। तो अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है और भी तो दे कैन आस्क मी क्वेश्चन। आई विल स्टॉप फॉर अ मिनट। Imrose, is there any question?
नो सर। ओके, तो हेरिडिटी और जेनेटिक्स इसके अंतर को, आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है? हाँ, लगभग ये सब समझ गए होंगे, और जहाँ तक हमने भी कुछ नया चीज़ समझा, मैं उसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि जेनेटिक्स मतलब एक जनरल परसेप्शन, जीन्स का एक स्टडी, और एक जो सामान्य चीज़ है उसको हम लोग कह रहे हैं जो सब में कॉमन है लगभग, और हेरिडिटी मतलब वो उसका 99% जीन सब पर्सनल लोगों का हिस्सा। सेम है। हाँ, और हेरिडिटी मतलब पर्सनल हिस्सा। जैसे ही हेरिडिटी की बात होगी तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होगी, और जब जेनेटिक्स की बात होगी तो पूरे ह्यूमन बीइंग के जेनेटिक्स की बात हो जाएगी। ठीक है? और करेक्ट। यही बात अब दूसरे हिस्से पे हम लोग आते हैं कि सिर पहले क्यों निर्मित होता है? हाँ, उसके पहले एक और एग्जांपल, जैसे जेनेटिक्स और हेरिडिटी में हम बात करें तो देखिए, जैसे कैंसर है, हम बोलते हैं कि कैंसर जेनेटिकल डिजीज है, बट इट्स नॉट लाइक ऑलवेज कैंसर जेनेटिकल डिजीज है। समटाइम अब जैसे कि जैसे मेरा जो रिसर्च है उसमें हम लोग देखते हैं कैसे, मतलब जेनेटिक, तो होता क्या है कि हम समटाइम्स हमारे मदर फादर को कोई पर्टिकुलर डिजीज रहता है, क्योंकि मैं जिस ग्लूकोमा पे काम करती हूँ वो ग्लूकोमा बच्चों को बाई बर्थ होता है। तो वो ग्लूकोमा में आप देखिएगा उनके मदर फादर पूरे नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके पास वो पर्टिकुलर डिजीज का जीन है जो उनके बच्चे में आके एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो कैंसर भी वैसे ही है। कैंसर को कहते हैं कि हम कैंसर जेनेटिक डिजीज है, बट कैंसर हमेशा जेनेटिक वजह से नहीं होता है कि आपके फैमिली में किसी को कैंसर है तो आपको कैंसर होगा, नहीं। समटाइम्स क्या होता है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, आपके सन एक्सपोजर से, यूवी रेज से, या फिर आप किसी खराब केमिकल के एक्सपोजर में आए हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस, लाइक जेनेटिक लेवल पे और पर्सनल लेवल पे। दिस मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखी थी कि हमेशा लोगों को लगता है कि अच्छा वो जेनेटिक डिजीज है तो उसके जीन में है तभी होगा, नहीं, बाहर से भी हो सकता है। So this was just a common example I thought to explain to you. Now, second question है कि development of a human baby. तो जैसा कि मैं पहले भी बोली कि लाइक आई डोंट हैव पूरा एक्सप्लेनेशन कि पहले ऐसे हेड बनता है, बिकॉज मैंने एक दिन के टाइम में तो मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं कहीं ऐसा फाइंड करूं कि पहले हेड बनता है, नहीं। मुझे ये जरूर मिला कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो उनके हेड का डेवलपमेंट फर्स्ट होता है, उनका ब्रेन डेवलप फर्स्ट करता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब जब प्रेगनेंसी के बाद अ, ऐसा नहीं है कि पहले हेड डेवलप करता है। तो इफ यू पीपल वांट कि आप लोगों को नोट करना है, अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं जस्ट बता के निकल जाऊंगी। अगर नोट करना है तो मैं बाद में भी नोट्स दे सकती हूँ कि क्या कैसा डेवलप होता है, और नहीं तो इफ यू वांट तो मैं स्लो बोल सकती हूँ तो यू पीपल कैन राइट। सो नॉर्मल प्रेगनेंसी 40 वीक का होता है, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है, लाइक 9 मंथ्स का है तो 3 3 3 करके 3 ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर 3 मंथ, तो उनको 3 3 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कि आफ्टर आफ्टर 2 वीक, आफ्टर आफ्टर अ पीरियड्स ऑफ अ गर्ल, एक मतलब हमारे मंथली पीरियड्स के 2 वीक के बाद, जस्ट आफ्टर 2 वीक हमारे बॉडी में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब एग प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में मंथ में, इन एवरी फीमेल एक बार, एक हमारे बॉडी में लाइक 1 मंथ में 1 एग प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होता है, ओवरीज में एक बार में एक एग बनते हैं, वो हर मंथ में बनते हैं जब हमारा पीरियड्स होता है उसके 2 वीक के बाद, ठीक है। तो अगर वो जो एग बनता है, जो ओवरी में जो ओवम बनता है उसको हम लोग एग बोलते हैं इन जनरल, अगर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर उसको स्पर्म मिला, अगर वो फर्टिलाइज किया तो वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग अ बेबी। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है कि व्हेन द एग ऑफ अ फीमेल मीट्स विद द स्पर्म ऑफ अ मेल, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है एग का, उसी समय बेबी का सेक्स भी डिटरमाइन होता है कि दैट बेबी वो फीमेल होगा या मेल होगा, ठीक है। हाँ, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारे यूटरस में उसको अटैच होने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लाइक 3 4 डेज।
तो अब मैं हर ट्राइमेस्टर में बताऊंगी कि कौन से ट्राइमेस्टर में क्या होता है। तो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, यानी फर्स्ट 1 to 12 वीक, यानी फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, यानी टोटल 1 वीक से लेके 12 वीक तक क्या होता है। सो सबसे पहले तो फीमेल के बॉडी में एक HCG हार्मोन होता है। दैट वही हार्मोन डिनोट करता है एक लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो जब हम चेकअप के लिए भी जाते हैं तो वही हार्मोन की चेकअप होती है। लाइक वो आपके बॉडी में अगर बन रहा है HCG, अगर वो आपके बॉडी में है, इट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट, इफ नॉट तो आप प्रेग्नेंट नहीं। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट मंथ में हार्ट और लंग्स बनना स्टार्ट होता है, स्लोली एंड स्लोली। हार्ट एंड लंग्स के बनने के साथ साथ आर्म्स, हमारी बाहें, हमारा पैर, अ लिटिल पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये 6 चीज जो है, 6-7 चीजें जो मेजर चीज है, वो पहले बनना स्टार्ट होता है हमारे पास। ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि पहले ब्रेन बनता है, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट मंथ जब होता है तो एम्ब्रियो जो होता है एक मटर के साइज का होता है, लाइक जस्ट लाइक अ पी, अ सीड ऑफ अ पी, ठीक है। तो इट इज अ वेरी स्मॉल, बट हाँ वहाँ, क्योंकि हमारा बॉडी क्या होता है, हमारे बॉडी में जो सेल होता है वो सेल बार बार डिवाइड करता है, और वही सेल डिवाइड करते जैसे जैसे डिवाइड करते जाता है, हमारा बॉडी आगे आगे आगे, वो बेबी का बॉडी आगे आगे बनते रहता है। सो पहले लाइक एक सेल बहुत, और एक सेल बहुत फास्ट डिवाइड करता है, वेरी फास्ट। तो एक जब फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो जस्ट द साइज ऑफ अ मटर, अ पी, यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल इट इज, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में, और उसी छोटे से पार्ट में, मैं बहुत इलेबोरेट करके नहीं जाऊंगी, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी लाइक ये पूरा पढ़ने में 1 महीना एटलीस्ट लगता है, तो मैं पूरा बस बेसिक बता दूंगी कि क्या बनता है। तो फिर वो फर्स्ट मंथ में जब वो पूरा सेल, ये सारे ऑर्गन जो मैंने बताया, हार्ट, लंग, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, थोड़े थोड़े हाथ, थोड़ा थोड़ा पैर, सब चीज उस पार्ट में होता है। तो जैसे जैसे वो डिवाइड करते जाता है, द टाइम टू टाइम इट गेट स्टार्ट डिवाइडिंग, तो वो और मैच्योर होके, और तो वो और मैच्योर होके आगे आगे हमारे बॉडी को धीरे धीरे, हमारे मतलब जो बेबी होता है उसके बॉडी को डेवलप करता है। अब जो सेकेंड सेकेंड मंथ, आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को बोलिएगा, कि मैं भी लाइक फर्स्ट टाइम ही किसी को कुछ बता रही हूँ, तो आई डोंट नो मैं कैसे बता रही हूँ। सो इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, स्टॉप मी इन बिटवीन, बिकॉज आई एम लाइक ऑल्सो क्वेश्चन न्यू। पूछेंगे, ये तो लोग फ्रैंकली ऐसा पूछेंगे। नहीं लगे कि मैं बुक पढ़े। हाँ प्लीज आस्क मी क्वेश्चन, अगर कुछ भी डाउट हो, लाइक ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ कहीं से। ठीक है। और सेकेंड मंथ में, वो जो मैंने सेकेंड मंथ मैंने जैसा बोला कि सेल डिवाइड होता है, तो सेल डिवीजन हुआ, तो अभी वो पी के शेप में था, फिर वो किडनी के शेप में आ जाता है। आपने देखा होगा किडनी का छोटा सा शेप कैसे दिखता है, बीन शेप में दिखता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो कभी बाद में, अभी क्लास के बाद गूगल आउट करके देखिएगा कि किडनी बीन कैसा दिखता है, ऐसे स्मॉल सा दिखता है, राजमा, जैसे राजमा। काजू दिखता है ना, वैसे दिखता राजमा। है। राजमा या काजू, राजमा की तरह नहीं दिखता, काजू की तरह दिखता है, वैसे शेप ओके। में रहता है, किडनी उसी शेप में रहता है। राजमा तो पूरा ओवल होता है ना, ऐसे वो ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, एग्जैक्टली जैसे काजू होता है वैसे किडनी होता है। तो सेकेंड मंथ में, फिर सेकेंड मंथ में कलाई, एंकल, आईलिड, फिंगर्स, कुछ कुछ बोन्स, और फिर आपको जेनाइटल एरिया, इनर ईयर, ये सब सेकेंड मंथ में डिवाइड होके थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है कि वो अभी वो उनकी डेवलपमेंट हो रही है। मतलब सो बेसिकली जब 2 मंथ का, जब आफ्टर इन टू बाय द 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, हम लोग अभी तक इनको एम्ब्रियो बोलते थे, अभी वो फीटस बन जाते हैं, क्योंकि उनके फीचर्स हमें दिखने लगते हैं, अच्छा ये पार्ट वो पार्ट अभी बन रहा है, तो नाउ इट बिकम फीटस, नाउ इट इज नो मोर एम्ब्रियो, क्योंकि उनके पार्ट कुछ कुछ विजिबल होने लगते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली पहले, अब आई आई जब आपका आई लिड बन जाए, आंख बन जाए, तो लाइक पता चलने लगता है कि अच्छा दिस इज अ ह्यूमन बेबी, एंड इट इज कॉल्ड फीटस। और सो बाय द एंड ऑफ 2 मंथ, ये 2 मंथ की कहानी थी, तो 2 मंथ तक में 8 से 10 मेन मेन जितने ऑर्गन होते हैं वो सब बन जाते हैं। उसके थर्ड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ में बोन्स और मसल्स ये सब ग्रो करने लगते हैं, और इनका ग्रोथ जो होता है बहुत फास्ट होता है।
बहुत फास्ट होता है। फिर उनके फिंगर, टोज, ठीक है, इंटेस्टाइन बनने लगते हैं। आप देख सकते हो, जो लोग इनका स्टडी करते हैं वो लोग हर मंथ में देखते हैं, उनके पास एक स्पेशल ऐसा डिवाइस होता है कि वो लोग देख सकते हैं इंटेस्टाइन। स्किन काफी ट्रांसपेरेंट होता है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि अंदर के भी ऑर्गन देख पाते हैं जो स्पेशलाइजेशन करते हैं इसमें, तो स्किन भी दिखने लगता है, बट दिस स्किन इज वेरी ट्रांसपेरेंट। तो दिस इज द बेसिक थिंग, ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। इसीलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ जो होता है बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि इनमें इतने डेलिकेट डेलिकेट पार्ट बनते हैं। तो द प्रेग्नेंट लेडी हैज टू बी वेरी मच अवेयर एंड वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हर प्रेगनेंसी, बिकॉज इफ दे डोंट टेक केयर तो इनका डैमेज होने का चांस और मिसकैरेज होने का चांस बहुत होता है। उसके बाद फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब हम आएंगे, अभी तो 3 महीने की हो गई, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ और सिक्स मंथ। सो जब फोर्थ मंथ आता है तो बेबी 5 से 6 इंच ग्रो करता है। द साइज ऑफ बेबी बिकम 5 to 6 इंच। और यही टाइम होता है जब, वो तो खैर अभी इलीगल हो गया है, कि अल्ट्रासाउंड से बेबी के सेक्स को पता कर पाते हैं, क्योंकि अभी वो इतने डेवलप हो जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड टेक्निक के थ्रू डॉक्टर बता सकते हैं कि वो बेबी मेल है या फीमेल है। तो फोर्थ मंथ की यही स्पेशलिटी है। 3 मंथ तक आप नहीं बता सकते हो कि क्या क्या है, उनके सेक्स को नहीं बता सकते हो, क्योंकि थर्ड मंथ में ही जेनाइटल एरिया बनता है, तो कहना मुश्किल है। तो जब फोर्थ मंथ में एंटर करते हैं तो बता सकते हैं कि बेबी मेल है या फीमेल है। फिर फोर्थ मंथ में उनके आईब्रोज, आई लैसेस, फिंगर के नेल्स, उनके नेक, फिर थोड़ा सा बेटर स्किन, ये सब दिखने लगता है। और फिर उनके आर्म्स और लेग्स तो खैर बनने लगते हैं, बट वो काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, लाइक यू कैन सी कि ओ इट इज डेवलपिंग, ठीक है। और फोर्थ मंथ की एक और स्पेशलाइजेशन है, फोर्थ मंथ में किडनी फंक्शन करने लगता है, लाइक किडनी से यूरिन यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और क्या बोलते हैं कि फोर्थ मंथ की एक और स्पेशलाइजेशन है कि बेबी जो है अपना खाना भी खा सकता है, लाइक हम जब खाना खा के ऐसे सॉलो करते हैं वो भी कर सकता है, सुन सकता है, बाहर की एक्टिविटी हो रही है वो सुन सकता है। अच्छा ठीक है, आप लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, तो मैं ही एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कोई मुझे बता सकता है कि ये जो बेबी होते हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, खाना कहाँ से मिलता है, मदर के कौन से पार्ट से, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? नेबल, नहीं, इंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है उससे, जो यूट्रस में पहले ही मतलब वो फॉर्मेशन होता है, जो उनका कुछ लेयर होता है, 3 लेयर्स होता है शायद। कोई पर्टिकुलर नाम? you are right, I won't say you are wrong. इंडोमेट्रियम करके कुछ था, मेरे को उतना ध्यान नहीं है। प्लेसेंटा, that is placenta. हाँ, सॉरी। हाँ, अरे इट्स ओके। तो प्लेसेंटा ही एक बॉडी पार्ट है जिससे मतलब बेबी जो है अपने मदर के बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, और वही न्यूट्रिशन उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो फोर्थ मंथ हुआ, फिफ्थ मंथ के में दे स्टार्ट मूविंग। स्पेशल अबाउट फिफ्थ मंथ इज कि दे स्टार्ट मूविंग, उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। और सिक्स्थ मंथ में यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट मंथ में यानी छठे महीने में, लाइक उनका हेयर ग्रो होने लगता है, आई ओपन होने लगता है, ब्रेन डेवलप यहाँ पे होता है। दैट्स व्हाट मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि ब्रेन डेवलपमेंट वुम्ब के अंदर, पेट के अंदर सिक्स्थ मंथ में होता है। तो माइट भी आप लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन ऐसा है कि आफ्टर बर्थ सबसे पहले डेवलपमेंट ब्रेन का होता होगा, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कहीं नहीं है कि ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे पहले होता है, सबसे पहले हार्ट बनता है। ब्रेन एक्चुअली का वो डेवलपमेंट छठे महीने से। सॉरी टू इंटरप्ट, वहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, जो टॉपिक है कि डेवलपमेंट मूव करता है हेड टू लेग, टॉप टू बॉटम। लेकिन बायोलॉजिकली ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा हो सकता है चाचा कि साइकोलॉजिकली होता होगा कि ब्रेन पहले डेवलप करता है, सेंसेस पहले डेवलप करते हैं, फिर उनका लंग्स, उनका पेट, उनका किडनी,
तब जाके उनका लेग ऐसा होता होता ये होगा जो होता होगा कि ट्रेडिशनल बर्थ के बाद जो ऐसा होता हो। जो ट्रेडिशनल बायोलॉजी है उससे ये अलग हट करके बता रहा है। ये सिर्फ इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है। आवाज आपका वॉइस क्लियर नहीं है चाचा। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, वहां पर वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है ना कि डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर जाता है, या आप कह सकते हैं कि वो सेंटर से रिमोट एरियाज की ओर जाता है, सिंपल से कम्प्लेक्सिटी की ओर जाता है। तो कुछ इस तरीके का वो अच्छा टॉपिक था। मतलब बायोलॉजी से ये क्लैश नहीं हो रहा है, आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। वहां पर सिर्फ पैटर्न की बात हो रही है कि सिर से पैर की ओर, सेंटर से रिमोट एरियाज की ओर, ये लाइन था वहां पर। अच्छा, हाँ तो वो हो सकता है आफ्टर बर्थ। ओके, ठीक हाँ, ठीक ठीक। क्योंकि क्योंकि जब 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 वॉम में बेबी होता है, जब अपने मदर के वॉम में बेबी होता है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन डेवलप होता है। क्योंकि मैं जहाँ तक पढ़ी और मैं जहाँ तक पहले भी पढ़ी हूँ कि सबसे पहले हार्ट और ब्रेन का डेवलपमेंट छठे महीने से स्टार्ट होता है, इनफैक्ट छठे महीने में होता है। और 6 मंथ का ये भी स्पेशलाइजेशन है कि लंग जो है डेवलप हो जाता है पूरा, लेकिन लंग्स अभी फंक्शन नहीं करता है। तो ये 2 ट्राइमेस्टर हुआ और तो यहाँ अभी थर्ड ए- थर्ड ट्राइमेस्टर, तो दिस इज द आप फाइनल। तो सेवेंथ मंथ में लाइट, साउंड, ये सब चीजें 2 मिनट के बेबी लिए कैन अभी हियर। 2 मिनट के लिए अभी रोकेंगे। एक चीज हम लोग शेयर कर देते हैं पहले, ठीक है। इसी इसी क्रम में एक छोटा सा वीडियो हम लोग शेयर करते हैं, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक मेरे पास एक वीडियो है, पहले मैं उसको शेयर कर दूं, उसके बाद हम लोग थर्ड सेमेस्टर को ठीक। देखेंगे। ओके, जस्ट ए मिनट।
That's all. I hope कि ये कुछ समझने में ज़्यादा आसान हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा इसके बाद। और स्नेहा, अब आपके पास 9 मिनट्स हैं ओनली। Now you have to हाँ, finish अभी within 9 बस minutes. मैं 2-3 मिनट में खाता हूँ। Okay. No, it will be done before that. So वीडियो में तो काफी चीजें बहुत क्लियर थी और बहुत क्लियर लिखा हुआ था। मोस्टली सारी चीज वो सेम थे जो मैंने बताया। तो अगर आप लोगों को किसी को नोट करना हो तो दैट वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। तो वही है, थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी अभी हम लोग 7 मंथ, 8 मंथ और 9 मंथ्स को देखेंगे। तो 7 मंथ्स में किक्स और स्ट्रेच, बेबी स्टार्ट किकिंग, the movement can be felt by the inside the womb. So 7 month की वो स्पेशलिटी है, light and sound music can be heard and और eye can be open and closed, उनकी आंखें खुलती हैं, बंद होती हैं, ये चेंजेस दिखता है। 8 मंथ्स में वेट गेन बहुत वीकली होता है। तो वेट गेन होता है जिससे बेबी की ग्रोथ होती है, उनके बोन हार्ड होने लगते हैं, स्कल उनके बहुत सॉफ्ट होते हैं। स्कल यानी ब्रेन के इनसाइड का पार्ट, दिस इज स्कल, इनसाइड आवर ब्रेन इज स्कल। तो स्कल सॉफ्ट होता है क्योंकि डिलीवरी के टाइम में वो जितना सॉफ्ट होगा द डिलीवरी विल बी सो इजी। और फिर हिकअप्स, 8 मंथ्स में हिकअप्स यानी हिचकी आने लगती है। अब बेबी कैन डू हिकअप्स, लाइक उनको हिचकी भी आती है। और अभी ब्रेन के ऑलमोस्ट सारे पार्ट डेवलप कर जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी यानी 36 मंथ्स यानी 9th मंथ में क्या होता है, हेड डाउन पोजीशन में बेबी आ जाते हैं, उनकी हेड डाउन की तरफ हो जाती है, सो दैट डिलीवरी विल बी इजी। और अभी लास्ट में जाके उनका लंग डेवलप हो जाता है। 9 मंथ में उनका लंग खुद ब खुद फंक्शन करने लगता है। और मतलब जैसे मैंने बताया था कि 6 मंथ में उनका लंग्स डेवलप होता है बट फंक्शन नहीं करता है, लेकिन 9th मंथ में उनका लंग फंक्शन करता है। So this was all about the development from 1 month to 9 months. Okay, thanks a lot स्नेहा। और जहाँ तक ये समझ में आया कि सिर से पैर की ओर विकास का जो मामला है, कंक्लूजन यही रहा इस पूरे डिस्कशन का कि वो जन्म लेने के बाद ऐसा होता है। बायोलॉजिकली ऐसा नहीं होता, जन्म लेने के बाद। हाँ, यस, कंक्लूजन लगभग यही रहा। अब ये प्रश्न हाँ, उठता है कि सिर ही पहले क्यों? ये तो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट ही बहुत अच्छे से बता पाएंगे, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका सारा का सारा रिपोर्टिंग हमारे माइंड में ही होता है। वहां पर जो उठने वाली तरंगे हैं, उसी के वजह से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारा डेटा वहीं स्टोरेज हो रहा है, वहीं से उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, फिर वहीं से वो सारे बॉडी पार्ट्स को मैसेजेस भेज रहा है वर्क करने के लिए। इसके वजह से सबसे ज्यादा जो हरकत है और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा बन जा रहा है, वो है हमारा हेड या हमारा ब्रेन, क्योंकि सारे डिसीजंस वही ले रहा है, कॉन्शियस अवस्था में भी और अनकॉन्शियस अवस्था में भी। किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि ब्रेन में कौन सा ऐसा सेल होता है जो सारे मैसेज को इधर से उधर, मतलब ब्रेन से अदर बॉडी पार्ट और अदर बॉडी पार्ट से ब्रेन को पहुंचाता है। व्हाट इज दैट सेल? कैन एनीबॉडी नेम दैट? ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कुछ साइंस से हैं, कुछ आर्ट्स से हैं, कुछ नहीं, ये तो कॉमर्स बहुत से हैं, बेसिक है। लैंग्वेज से नहीं हैं। मतलब लाइक कोई साइंस के होंगे तो वो बता सकते हैं, तो बहुत बेसिक है। उमर, साइंस वाले मैम न्यूरॉन्स। या करेक्ट। गुड। और न्यूरॉन्स की हमारी जो साइज होती है वो लगभग 6 फुट से 8 फुट तक की होती है। हमारी अपनी हाइट उतनी हो या ना हो, लेकिन एक न्यूरॉन्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है। उससे निकलने वाला लिक्विड न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, जिससे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेजेस भेजता है और वो फटाफट काम करता है। आपके हाथ में पिन लगी नहीं और आपने हाथ हटा लिया बगैर देखे हुए, इंस्टेंट रिएक्शन।
तो ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क की ओर जाती हैं सूचनाएं, और वहां से उतनी ही तेजी से वो रिएक्शन के रूप में हमारे व्यवहार में भी दिखती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यही एक कारण होगा जिसके वजह से सबसे ज्यादा जो हमारा सिर है वो सेंसिटिव होता है या पहले डेवलप होता है, और धीरे धीरे फिर वो बाकी के ऑर्गन्स की ओर अपना प्रभाव देना प्रारंभ करता है। कुछ ऐसा ही होता होगा। बाकी किसी और साइंटिस्ट से मिलेंगे हम लोग, फिर उनसे पूछेंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न रखिए, अभी भी आपके पास 3-3.5 मिनट का समय है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर, एक एक करके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर, योर नेम प्लीज। 7 to 8 months में बच्चा आँख खोलता है, तो अंदर में उनको कुछ दिखाई भी देता होगा? ये तो साधारण से समझने की बात है, ये तो साधारण समझने की बात है। मेन है कि उसमें हरकत होनी प्रारंभ हो जाती है। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि अगर उस समय में बच्चे का जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद वो अपना आँख खोल पाएगा। आपने बहुत सारे बच्चों के बारे में सुना होगा जिसका जन्म 7वें महीने में ही हो जाता है। प्री मैच्योर बेबी जो होते हैं। हाँ, तो उस बच्चे को आप देखिए कि वो आँख खोलता है। अगर 7वें महीने में वो हरकत नहीं हो रही होती तो 7वें महीने में जन्म लेने वाला प्री मैच्योर बेबी अपना आँख नहीं खोल पाता। ठीक है। हाँ इमरोज, आपका क्वेश्चन क्या था? सर यहाँ पे मतलब मैम बताई ना मैम की डीएनए हम लोग का जो है जेनेटिक्स 99% सबका सेम रहता है, 1% सिर्फ अलग रहता है। तो क्या कोई ऐसा प्लेस है डीएनए में हम लोग का जहाँ पे वो डिफर करता है, मतलब ऐसा कुछ समझी मैम? जीन्स जो है वो डीएनए से बना होता है। डीएनए में ऐसा कोई जगह नहीं होता है जहाँ डिफरेंस होगा, जीन्स में होगा। जीन के सीक्वेंस में, जीन जो होता है वो डीएनए से बना होता है। जीन 4 कंपोनेंट से बना होता है। आप बायो के स्टूडेंट हो? नो मैम, मैथ्स के। ठीक, जीन 4 कंपोनेंट से बना होता है। तो मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी। वो 4 कंपोनेंट होता है, 4 न्यूक्लियोटाइड होता है, उसको ATGC बोलते हैं। वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 चीज से बना होता है। तो क्या होता है कि सबके बॉडी में AGGG, CAG, CT, TGG, 99% मेरा आपका सबका सेम। अब कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे मेरा AAC आ रहा है, आपका AAG आ रहा है, वहां पे आपका डिफरेंस। दैट्स व्हाई आप अलग दिख रहे हो, मैं अलग। तो वो डीएनए में, वो डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होता है। डीएनए में कोई ऐसा एक पर्टिकुलर जगह नहीं होता है जहाँ पे चेंज होता है। जीन के सीक्वेंस में, जीन जो है वो डीएनए से बना हुआ है, और जीन के सीक्वेंस में जहाँ पे चेंज हुआ वहां पे हम डिफरेंट हो जाते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? समझ में आया? तो मैम मेरा, हेलो मैम, मैम मेरा क्वेश्चन था ना कि जैसे आपने बताया कि जो फीटस होता है वो प्लासेंटा, मतलब प्लासेंटा से न्यूट्रिशन होता है, और वो लोअर कोमल मैं आपको मैं रोकूंगा। क्या होता है? कोमल मैं आपको रोकूंगा। आवाज एक्चुअली बिल्कुल क्लियर हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन आपका प्रश्न ग्रुप में रहेगा और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। एक्चुअली ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए पहले ही आपको बता देना जरूरी है। आप अपने प्रश्न को डाल दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहां से आपको ये रिप्लाई हम लोग दे देंगे। जिसका भी प्रश्न होगा वो उधर डाल दें। ठीक है स्नेहा, थैंक्स अ लॉट। वी हैव ओनली 20 seconds. ओके, एंड ओके, थैंक यू एवरीवन। वेरी सून हम लोग फिर से मिलेंगे, किसी एक नए मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है।